You know, the most difficult subject for my children was Hindi. और मेरे बच्चों के लिए जो सबसे कठिन विषय हुआ करता था वह हिंदी विषय था। They would get very good marks in all the other subjects. और बाकी सब्जेक्ट्स में उन्हें बहुत अच्छे अंक मिलते Hindi थे would be so low, the average will come down. और हिंदी में उन्हें इतने कम अंक मिलते थे कि जो उनका परसेंटेज था या प्रतिशत था वो एकदम से नीचे आ जाता था। That is a problem for many South Indian people. और बहुत सारे साउथ इंडियन लोगों के लिए समस्या होती It है is a problem for many people in the Bangalore school. और बेंगलोर स्कूल में भी बहुत सारे लोगों की यही समस्या But थी। one year, लेकिन एक वर्ष में a rumor went round that the Hindi paper is available. और एक अफवाह फैली कि जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो बाहर बिक रहा है या मिल रहा है Some people are distributing it for so much money. और कई लोग उसे फला इतने पैसे में उसे बेच रहे हैं, ऐसा कहा गया। I don't know how much it was, maybe 3,000, 5,000 rupees. और मुझे नहीं पता कि कितने में वो बिक रहा था, शायद 3,000 या 5,000 रुपए में बिक रहा होगा। So this rumor was going round. और यह जो अफवाह थी ये चारों ओर फैल रही थी, ये अफवाह फैल रही थी हिंदी प्रश्न पत्र के विषय Secretly, you में। can go and get it from there. और गुप्त तरीके से जा करके आप फलाने जगह से उस प्रश्न पत्र को खरीद सकते थे। I thought another good opportunity to teach my children how to get some oil in their vessel. और मैंने सोचा कि एक अच्छा अवसर है कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं कि कैसे अपनी कुप्पियों में तेल को जमा कर सकें। I called my children. और मैंने अपने बच्चों को I बुलाया said, you know that I'll never pay any money to buy this और paper. तुम जानते हो कि मैं कभी भी पैसा देकर के इस प्रश्न पत्र को नहीं खरीदूंगा Even if somebody gives it to me free, और यदि कोई इसे मुझे मुफ्त में भी क्यों ना दे दे I will not show it to you before the तो examination. परीक्षा होने के पहले मैं तुम्हें इस प्रश्न पत्र को कभी नहीं दिखाऊंगा Because that is cheating. क्योंकि यह तो नकल करना है। I would rather see you fail than cheat and pass. मैं चाहूंगा कि तुम भले ही फेल हो जाओ इसके बजाय कि तुम नकल करके पास हो। I'm glad I put those values into their head when they were small. और मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं कि मैंने इन बातों को उनके मनों में तब डाल दिया जब वे बहुत छोटे थे। 14 years old. वे 14 साल के थे I teach them, don't cheat. और मैंने उन्हें सिखाया कि नकल मत करना। Even if you get the paper free, don't take it. You're not supposed to see the question paper before the exam. यदि तुम्हें प्रश्न पत्र पहले ही मिल जाए तो तुम परीक्षा तक उसे मत देखना। Other people in your school are passing it round. और तुम्हारे स्कूल में बाकी विद्यार्थी लोग उसे बांट रहे होंगे लेकिन तुम मत देखना You say, I don't want to see it. और उनसे कहना कि मुझे इसे नहीं देखना है They will pass, और वे इसे बांटेंगे you will fail. और वे इससे उत्तीर्ण होंगे परंतु तुम फेल हो I'm जाओगे। happy. I will pay for your school fees next year. और मैं खुश होऊंगा और मैं तुम्हारे स्कूल की फीस अगले साल फिर से भरूंगा उसी कक्षा के लिए। I'm not looking for you to pass your 10th standard examination. I'm looking for you to be a godly young man. मैं यह नहीं देख रहा हूं कि तुम 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करोगे परंतु मैं यह चाहता हूं कि तुम बड़े होकर के एक भक्तिमय पुरुष बनो। We have to teach our children how to get oil in their vessel. और हमें अपने बच्चों को सिखाना कि कैसे वे अपनी कुप्पी में तेल को भर सकें। These are all hidden things. और यह सब गुप्त गुप्त बातें हैं। Nobody openly says, I've got the Hindi paper and I'm going to study that. और कोई भी खुले तौर पर नहीं कहता कि मुझे हिंदी का प्रश्न पत्र मिल गया मैं उससे पढ़ूंगा। Secret. और यह सब गुप्त में होता है। And in the hidden life, we have to teach our children to be upright. और हमें गुप्त जीवन में बच्चों को सिखाना है कि वे अपने गुप्त जीवन में ईमानदार रहें। So these are little things in our private life. और यह हमारे गुप्त जीवन के विषय में छोटी छोटी बातें हैं। Those are the dealers. और यह तो वे बेचने वाले हैं। Situations. ये परिस्थितियां हैं। Those situations are the dealers through which the Holy Spirit wants to give us. और ये परिस्थितियां वे बेचने वाले हैं जिनके माध्यम से पवित्र आत्मा हमारी कुप्पी में तेल भरता है। When you go through some trial, और जब आप किसी परीक्षा से होकर के जाते हैं the Holy Spirit is trying to give you some oil तो there. पवित्र आत्मा उस परीक्षा के माध्यम से आपको तेल देना Don't चाहता है complain. और इसलिए आप शिकायत ना करें। Say, Lord, you told me that I will never be tested beyond my ability. और आप कहें कि प्रभु जी आपने प्रतिज्ञा की कि मैं सामर्थ्य से बाहर कभी भी नहीं परखा This जाऊंगा temptation is not more than my ability. और यह जो परीक्षा है मेरे सहने से बाहर बिल्कुल नहीं This है trial is causing me a lot of pain. और इस समस्या की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है You will give me grace. परंतु आप मुझे अनुग्रह And देंगे at the end of this trial, I will have more oil in my vessel. और इस समस्या के अंत में मेरी कुप्पी में बहुत ज्यादा तेल होएगा। But if I keep on complaining in the trial, परंतु यदि मैं परीक्षा के समय दिन भर शिकायत करता then रहूं like Brother Prakasham said, I'll be making myself making so many holes in the vessel, there'll be no oil left. तो जैसे भाई प्रकाशम ने कहा कि मैं स्वयं अपनी कुप्पी में बहुत सारे छेद करूंगा और ऐसा होगा कि मेरे कुप्पी में तेल ही नहीं बचेगा। So when the trial comes, face it and say, Lord, I want to get some oil in my vessel. और इससे जब परीक्षा आती तो आप उसका सामना करो कहे कि प्रभु जी मुझे तेल दे इसके Don't माध्यम से। complain. शिकायत ना करें God has promised in 1 Corinthians 10:13, क्योंकि परमेश्वर ने पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसके 13 वचन में कहा है He will never allow you to face a trial which is too much for you. वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा। Don't ever say, this is too much for me. और कभी भी ऐसा ना कहे कि यह परीक्षा मेरे सहने से बाहर हो रही है। Then you're saying God is a liar. तब आप कह रहे हैं कि परमेश्वर झूठा है। It is too much for you.
हाँ, ये आपके लिए ज्यादा हो सकती It है। says in 1 Corinthians 10:13, God will provide a way of escape so that you can endure it. लेकिन पहला कुरिन्थी 10:13 में कहता है कि परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। What is that way of escape? और यह निकास का रास्ता क्या है? He'll give you grace. वह तुम्हें अनुग्रह देगा। I remember a beautiful story I heard many நான் years கேட்ட ago. और अनेक वर्ष पहले कहानी जो मैंने सुनी How God doesn't take away the trial, but He gives us grace. कि कैसे परमेश्वर समस्या को दूर नहीं करता परंतु अनुग्रह देता है। Sometimes our prayer is, Lord, take away this trial, take away this trial, take away this trial. कई बार हमारी प्रार्थना होती कि प्रभु जी इस परीक्षा को दूर कर, दूर कर, दूर कर। If He takes it away, यदि उसे दूर कर देता we have no opportunity to experience His grace. तो हमें उसके अनुग्रह को अनुभव करने का अवसर There न was a मिलता। brother who was going through a trial like this. और एक भाई था जो ऐसी ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा He था was trying, the trial was still there, his prayer was not being और answered. वो बहुत परिश्रम कर रहा था लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। One day the Lord gave him a dream. और एक दिन परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिखाया। In that dream he saw himself like in a boat trying to cross across a river to the other side. और उस स्वप्न में उसने देखा कि वह एक नाव में नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है। Small boat he was rowing trying to go across to the और other एक छोटी सी नाव है जिसे चप्पू चला करके वो उस पार जाने की कोशिश कर रहा But है। in the middle of that river, ஆனால் just அந்த- underneath the surface of the water was a huge rock. लेकिन उस नदी के बीचों बीच में पानी के सतह के नीचे बहुत बड़ा पत्थर था He couldn't see it. It was beneath the surface. और वह उस पत्थर को नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह पानी की सतह के नीचे था Long rock. और बहुत बड़ा पत्थर था। He go here. He's hitting the rock all the time. वो इधर जाता उधर जाता और बार बार वो उस पत्थर से टकरा जाता था और आगे नहीं बढ़ पाता The था। Lord said, that is the picture of your और trial. परमेश्वर ने उससे कहा यह तेरी परीक्षा का You चिन्ह can't है, overcome. तू इसके ऊपर जय नहीं प्राप्त कर पा रहा है। And you're saying, Lord, remove the rock, remove the rock, remove the trial, remove the और rock. तू कह रहे प्रभु जी पत्थर को हटा, पत्थर को हटा, समस्या को हटा, समस्या को हटा कह The रहा है, trial, remove the trial. समस्या को हटा, समस्या को हटा। The Lord said, I will not remove it. परमेश्वर ने कहा मैं इसे नहीं हटाऊंगा I will do something else. परंतु मैं कुछ और करूंगा। I will raise the level of the water in the river. परंतु मैं नदी में पानी के स्तर को, जल के स्तर को ऊंचा कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। Then what will happen? तब क्या होगा? Then your boat will go across so easily. तब तेरी नाव आसानी से उस पार को चले जाएगी। I will raise the level of grace in your life. मैं तेरे जीवन में अनुग्रह के इस स्तर को बढ़ा दूंगा, परमेश्वर And कहता you'll है। go across the trial without a problem. और तब तू समस्या के उस पार बिना किसी परेशानी के चला Without the जाएगा trial being removed. और बिना समस्या के हटे तू पार So which चला do you जाएगा। want? इसलिए तुम्हें क्या चाहिए? You want more grace in your life? क्या तुम और अनुग्रह चाहते हो The water level being raised? या पानी का स्तर ऊपर जाए चाहते हो Or या तुम ये you चाहते want me हो to remove the trial? या तुम चाहते हो कि मैं समस्या को दूर कर दूं? I said, Lord, now I understand. और उसने कहा प्रभु जब मैं समझ गया, Don't remove the trial. I want the grace. तू समस्या को दूर ना कर परंतु तू मुझे अनुग्रह प्रदान कर। See, that's what the Lord told Paul. और इसी बात को तो प्रभु ने पौलुस को कहा। How did Paul get so much oil in his vessel to endure till the end? और कैसे पौलुस को उसकी कुप्पी में इतना ज्यादा तेल मिला कि वह अंत तक धीरज धर How could पाया? he say boldly, there is a crown waiting for me when I go up to meet the और Lord? कैसे वो निर्भीकता से कह पाए कि मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट धरा हुआ है जब मैं परमेश्वर से मिलने को जाऊंगा? How did he know that? और वो कैसे जानता था Because इसे? whenever a trial came, क्योंकि जब कभी उसके जीवन में समस्या he would आती initially pray, take it away, take it away, take it और away. शुरुआत में प्रार्थना करता कि इसे दूर कर, दूर कर, But दूर when the कर। Lord said no, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा नहीं, I'll raise the level of the water, तो वो पानी के स्तर को और बढ़ा दिया करता था। give you grace. वो तुम्हें अनुग्रह देगा। Then Paul said, fine, that's grace is enough for me. और तब पौलुस कहता था कि हाँ यह बहुत अच्छा है क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। So 2 Corinthians 12:7, दूसरा कुरिन्थी 12:7 here was the rock under the water that Paul was hitting with his boat. और यहाँ पे पानी के नीचे एक बड़ी चट्टान थी जिसे पौलुस अपनी नाव से बार बार टकरा रहा था Paul was hitting that with his பவுல் boat. அந்த और पौलुस अपनी नाव से जाते हुए बार बार उस चट्टान से टकरा रहा था It was a sickness in his body. और वह एक बीमारी थी जो उसके शरीर में लग गई थी। It's a terrible trial when you have a sickness in your body. और जब आपको बीमारी हो जाती है तो ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है आपके Because लिए, you can't leave it anywhere. Wherever you go, you're taking it with you. क्योंकि आप उसे छोड़ करके नहीं जा सकते। आप जहां कहीं जाते बीमारी आपके साथ He जाती called है। it a thorn in the flesh, verse 7. और 7वें वचन में कहता है कि यह एक कांटा था जो उसके शरीर में चुभाया And गया। who gave it to him? और किसने उसे यह कांटा चुभाया था? Satan. शैतान ने। In the first book of the Bible, you read, Satan gave sickness to Job. और बाइबल के सबसे पहली पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने अय्यूब को बीमारी प्रदान किया या बीमार कर दिया। And here it says, a messenger of Satan to torment me. और यहाँ पे कहता है कि शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे या प्रताड़ित करे। In English, the word torment is a very strong और word. अंग्रेजी का शब्द टॉर्मेंट उसका अर्थ होता है कि गंभीर रीति से प्रताड़ित करना। Troubling me on every side. और हर जगह से मुझे प्रताड़ित कर रहे Such हैं a terrible sickness. और इतनी भयंकर बीमारी We don't know what it was. हम नहीं जानते कि वो क्या था। தெரியவில்லை Other passages of scripture, I think it was some
pus flowing out of his eyes all the time. लेकिन बाइबल के अनेक पुस्तकों से हम यह जानते हैं कि शायद उसकी आंखों से किसी प्रकार का पस बहा करता था, यह उसकी बीमारी थी And it was not healed. और वह ठीक नहीं हो रही थी। Once he tells the Galatian Christians, when you saw it, you were willing to pull out your eyes and give और it एक up. बार पौलुस गलातियों के मसीहियों से कहता कि जब तुमने मुझे देखा तो तुम अपनी आंख निकाल करके मुझे देने को तैयार हो गए। That's how we know that must have been the sickness. और इस रीति से हम जानते हैं कि यह उसकी आंख की समस्या रही होगी Troubled him and troubled him. जिसने उसे परेशान किया। Verse 8, he prayed, Lord, take it away, take it away, take it away. और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु जी से दूर कर दूर कर दूर He said, I कर। will not take it away. लेकिन परमेश्वर ने But कहा I will नहीं, raise the level of the water. लेकिन मैं पानी के स्तर को बढ़ा दूंगा। Verse 9, my grace is enough for you. 9वां वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, Because my grace is my power. क्योंकि मेरा अनुग्रह मेरी सामर्थ्य है। You know what grace is? आपको पता है अनुग्रह See क्या है? verse 9. 9वें वचन में My कहता है grace is my power. मेरा अनुग्रह मेरी सामर्थ्य है And my power will manifest itself more when you are weak. और मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में छाया करती है। Otherwise, you will fight with your own strength and get some credit. नहीं तो तू अपनी सामर्थ्य से लड़ेगा और तू अपने लिए घमंड बटोर लेगा। But when you are weak, परंतु जब तू कमजोर होता I है do it. और मैं God says, करूंगा, I do it. जो प्रभु कहता है मैं करूंगा, You won't get any glory. तब तुझे कोई महिमा नहीं मिलेगी And you will say, Lord, that was your work, not और तब mine. तू कहेगा कि प्रभु जी यह केवल तेरा काम था और तुझे सारी महिमा देता हूँ। Paul understood that. और जैसे पॉल ने इसे समझ लिया He said, Lord, I praise you. That's what I want. तो उसने कहा प्रभु जी मैं तेरी स्तुति करता हूँ, यही तो मुझे चाहिए था। Not only don't take away my weaknesses. और ना केवल तू मेरे कमजोरियों को दूर कर, Verse 9, I will boast about my और weakness. 9वें वचन में कहता है मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा। I'm happy with verse 10 with weaknesses and insults and distresses and persecutions and difficulties. और 10वें वचन में कहता है मैं निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकट में प्रसन्न रहता हूं। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 10वें वचन में पौलुस कहता है, He's saying, पौलुस कह रहा when I है take my boat here, there's a rock there. मैं यहाँ पे नाव ले जाता हूँ, वहां पे चट्टान आ जाती है। Go this side, there's a rock there. इस तरफ जाता हूँ, वहां पे चट्टान है, Go that side, there's a rock there. और वहां पे भी चट्टान है। Go this way, there's a rock there. इधर जाता हूँ तो वहां भी चट्टान है। Weakness, insult, distress, persecution. और निंदा है, दरिद्रता है, उपद्रव है, Rocks, संकट rocks, है, rocks, rocks, and hitting against all the time. और ये सब चट्टान है, चट्टान है। But I'm happy. परंतु मैं प्रसन्न हूँ, God. क्योंकि Every time God raises the level of the water, क्योंकि हर बार परमेश्वर पानी के स्तर को बढ़ा देता है, He gives me grace. वो मुझे अनुग्रह देता है। Weakness, He gives me grace. ओ कमजोरी में मुझे अनुग्रह देता है, Insult from some people, He gives me grace. और निंदा में मुझे अनुग्रह देता है, Distress, He gives me grace. दरिद्रता में मुझे अनुग्रह देता है, Persecution, He gives me grace. उपद्रव में मुझे अनुग्रह देता है, Difficulties, He gives me grace. और संकटों में मुझे अनुग्रह देता है। What a wonderful life. और कितना अद्भुत जीवन है। When I am weak, जब मैं कमजोर होता हूँ I am strong in the Lord. तभी मैं मसीह यीशु में बलवान होता हूँ। That is how Paul got oil. और इसी रीति से पौलुस ने अपनी कुप्पी में तेल को प्राप्त किया He didn't try to escape the trial. और उसने समस्या से बच निकलना ना चाहा। Those were the dealers selling oil. और वे तो बेचने वाले थे जो उसे तेल बेच रहे थे, Holy Spirit was using those dealers to give us oil. और पवित्र आत्मा उन बेचने वालों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसे तेल मिल सके। You have to pay for those dealers. It's not free. और इन बेचने वालों को आपको कीमत चुकानी पड़ती, मुफ्त में नहीं मिलता To है। get that oil, I have to pay. और उस तेल के लिए मुझे कीमत देना पड़ता है, I have to pay with my pride and put it down. और मुझे अपने घमंड को नीचे करके कीमत चुकाना पड़ता है। All my arrogance and high thoughts about myself, I had to put it down. और मेरे विरोध, मेरे जो भी उच्च विचार हो उसे नीचे करके मुझे I कीमत have to चुकाना है। humble myself. मुझे अपने आप को नम्र करना That है, is the payment I have to make. और यही तो वो कीमत है जिसे मुझे चुकाना है, I get oil. तभी मुझे तेल मिलेगा। And Paul became so full of oil that he could endure till the end. और पौलुस तेल से इतना ज्यादा भर गया कि वो अंत तक धीरज धर पाया। These things are written for our और encouragement. यह बातें हमारे प्रोत्साहन के लिए लिखी हुई हैं। That's why Paul could say, follow me as I follow Christ. तभी तो पौलुस कह पाए कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ।